आज हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, जिसको हम डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन इट्स मीन when the body has its initial velocity is lesser than the final velocity is said to be acceleration। या अदर सब्जेक्ट में कहे हम इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए हम आपके एक फिगर का एक सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक जो आदमी है कार स्टेज पोजीशन में है, यानी इसका मतलब वो उसकी इनिशियल पोजीशन कम है, यानी जीरो है। और जब रनिंग में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज लेसर एंड फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर रहती है इसमें। तो एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन इट्स मीन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी कि जो वेलोसिटी का जो समय रहता है, चाहे 0 से लेके 90 की स्पीड जो भी हो, वो कितने समय में जो समय लेती है, टाइम फॉर टेकन फॉर चेंज, उस समय के लिए कितना समय के लिए लेती है वो समय, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के निकालने के लिए हमारा इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ए इस मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब इसमें ये क्या है? तो v क्या है? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रहेंगे, जिसको हम इन मीटर पर सेकंड में इसको मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने मेरा वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछला मैं यहाँ पे अपना वीडियो बनाया है, उसके बारे में आप जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए मैं आपको लिंक में नीचे की पोस्ट में आपको डाल दे रहा हूँ। वी मीन फाइनल वेलोसिटी रहेंगी, जो आपकी जो बड़ी वाली हो रहेंगी वो, और यू इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी, ये भी क्या में रहेंगे? इन मीटर पर सेकंड में रहेंगे। यानी जहाँ आपकी जो जिस पोजीशन में जब गाड़ी स्टार्ट की है, जहाँ से काउंटिंग हो रही है, वो वाली पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन। टी इस मीन टाइम इन सेकंड, यानी टाइम दिया रहेगा कितने समय के लिए चेंज हो रहा है वो वाला। और ए मीन एक्सीलरेशन, जिसका कि यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये एक्सेलरेशन में है। ध्यान में रखिए। अभी हम बात करेंगे इनमें रिटार्डेशन, जिसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं या मंदन। when the final velocity is lesser than the initial velocity the body is said to be retardation। इसको भी हम बाय फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में कि कार स्टॉप हो रही है स्टॉप पोजीशन पे, और इनिशियल पोजीशन में जो मीटर दिख रहा है वहाँ पे जब गाड़ी चालू होती है तो उसकी जो वेलोसिटी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही स्टॉप पोजीशन में आती है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस मीन जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो लेस है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है। ध्यान में रखिएगा। द व्हेन द फाइनल वेलोसिटी यानी जो स्टॉप पोजीशन में वो लेस रहती है, और जो यूनिशियल जब जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उस वक्त यानी आपकी गाड़ी रनिंग में है, तो ये आपकी यूनिशियल पोजीशन हो गई आपकी वेलोसिटी। अब आप अचानक ब्रेक मार रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो जिस वक्त रुक जाएगी जो वहाँ पे आपका वो पोजीशन हो जाएंगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको भी समझ लेते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं मंदन। तो उसका फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम है, बट एक्सीलरेशन पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगी आपको, रिटार्डेशन नेगेटिव में मिलेंगी। वहाँ पे हम एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं, यानी हम गति बढ़ाते हैं अपनी वेलोसिटी, और यहाँ पे कम हो रही है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी। ध्यान में रखिए, दोनों में एक ही चीज़ डिफरेंस है। इसको भी समझते हैं। इसका फार्मूला क्या है बनेगा? तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। वही है वी, यानी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी जो स्टॉप हो रही थी वो जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी यानी आपकी जो जब आपका 50-60 की स्पीड थी वो यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और जो 50-60 की स्पीड थी, अचानक ब्रेक मारे तो जो 60 की स्पीड से जीरो तक अपने ब्रेक मारे उतने लगने के लिए समय यानी टाइम टेकन। इसमें यू मीन इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, और टी मीट्स मीन टाइम इन सेकंड।
ओके, अभी मैंने आपको बताया एसिलेशन भी बताया और रिटार्डेशन भी बताया है। मैं अभी दोनों में इसको एक थोड़ा और डिटेल्स में जाऊंगा अभी इसके। तो एक ध्यान में एक नोट दिखा रहा हूँ मैं, आर इसमें रिटार्डेशन जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यही यूनिट आपका एसिलेशन में होता है। बट यहाँ पे क्या हो रही है, रिटार्डेशन या इसमीन जो एसिलेशन की वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव में मिलती थी एसिलेशन में, जबकि रिटार्डेशन में जो एसिलेशन की वैल्यू रहेंगी उसको निगेटिव में मिलती है, इसलिए इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो हम चलते हैं इसके डिटेल्स में। हाउ टू वर्क कार इन एसिलेशन एंड रिटार्डेशन, जिसको हम डिसेलेरेशन भी बोलते हैं, यानी कार कैसे वर्क करती है एसिलेशन के समय और रिटार्डेशन के समय। मैं आपको एक ग्राफिकल के पोजीशन पे बारे इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि एक जो वर्टिकल दिख रहा है अब उसको मैं वी में इसको बनाया है, यानी आपकी स्पीड है, और यानी जो वेलोसिटी और टाइम टेकन सेकंड भी लिखे दिखा है यहाँ पे मैंने यस के माध्यम से, और वी मीन वेलोसिटी। आप एक पोजीशन दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने तीन पार्टीशन में डिवाइड किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, एक नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, और एक स्टॉप पोजीशन के लिए दिया है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप जीरो पोजीशन में अभी अभी हम कहाँ पे हैं, जीरो पोजीशन में है। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और साथ में टाइम भी बढ़ रहा है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बस देखिए ऊपर ऊपर जा रही है, जीरो से के ऊपर ऐसे ऊपर 30 के अप्रोक्सीमेटली जा रही है। ओके, तो ये आपकी जीरो से लेकर 30 तक ये हो गया, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन पोजीशन में। अब बात करेंगे नॉर्मल ड्राइविंग। आपकी पोजीशन अभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 30 मीटर पर सेकंड की समझ जाए, तो वो आपको जैसे कि 6 to 12 सेकंड तक आपकी कंसिस्टेंटी मेंटेन है आपकी, यानी जितनी आपकी वेलोसिटी और विद टाइम के साथ कॉमन चल रहा है, इसलिए आपको जो ऊपर का दिख रहा है पैरेलल दिख रहा है समय में, यानी नॉर्मल ड्राइविंग की वाला। लेकिन अचानक क्या हो गया कि 12 सेकंड पे हमने ब्रेक स्टॉपेज के लिए नहीं में ब्रेक अप्लाई किया, तो वहाँ पे क्या होगा, जब ब्रेक अप्लाई करती आपकी स्पीड 30 थी तो आपको जीरो पे लाना है, तो आप ब्रेक अप्लाई किए, इस मीन आपको डी डिसलेरेशन यानी रिटार्डेशन पोजीशन में आपकी अपनी गाड़ी ला रहे हैं। तो आपकी स्पीड 30 थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया विद टाइम के साथ में, तो आपकी जो वेलोसिटी है आपकी कम होते जाए, देखिए पहले भी 30 थी, 20, 10 एंड 0 तक हो रही है, यानी इसमें स्टॉप पोजीशन में आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम भी बढ़ते जा रहा है इसमें। तो ठीक है, ध्यान में रहिएगा, स्टार्टिंग पोजीशन में आपकी जो एक्सीलरेशन पोजीशन में आपका यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, नॉर्मल पोजीशन ड्राइविंग में कहता है कंसिस्टेंटी मेंटेन होती है, और डिसलेशन रिटार्डेशन पोजीशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है यहाँ पे विद टाइम के साथ। और इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा रिटार्डेशन का, इसका डाउट होगा तो आपको आपको एक सबसे हम ऊपर से बात करते हैं हम। जैसे कि एक कार दिख रही है, जैसे कि वेलोसिटी अप्लाई की है वी ए इज इक्वल टू, और थोड़ी देर बाद हम बीच वाली पोजीशन पे आते हैं जिसमें डिसलेरेशन लिखा है यहाँ पे। इसमें हम अभी यहाँ से ब्रेक कुछ देर चली गाड़ी, और अभी सेकंड पोजीशन में डिसलेरेशन पोजीशन हमने चालू कर दिया, यानी ब्रेक मारना चालू कर दिया। ऑब्वियसली जब ब्रेक मारेंगे तो हमारे पहिए क्या हो गया, ये हो जाएंगे, हमें रोड से हमारा फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, तो घर्षण चालू हो रहा है आपका, यानी वहाँ से अप्लाई किया। इसमें यहाँ पे आपको दोनों साइड में आपको ब्लैक दोनों से डॉट डॉट दिख रहे हैं, यानी एक्सल ट्रैक हो रहे हैं आपके। तो ये पोजीशन हो गया आपने ब्रेक अप्लाई किया तो। और सबसे नीचे जो एक पोजीशन है कार जब स्टॉप हुई, सबसे नीचे में देखिए, यानी वेलोसिटी आपकी यहाँ पे जीरो हो गई। तो कहाँ से जीरो हुई आपकी, डिसेलरेशन पोजीशन आपने ब्रेक मारना चालू किया था, ऊपर दो डॉट दिख रहे हैं, और नीचे की लाइन में क्या हो रही है, कार स्टॉपेज हो रही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हो गई। इसमें जो डॉटेड डॉटेड लाइन थी अभी एक पूरे क्लियर लाइन एक समान बन गई, यानी जो ब्लैक लाइन दिख रही है दो लंबी लंबी लाइन यहाँ पे, यानी ये जो समय बना है आपका जब आपने ब्रेक अप्लाई किया था डिसलेरेशन के लिए और कार स्टॉपेज हुई हुई इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो समय बना है ये आपका ये समय है, यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, यानी वेलोसिटी में थे और आपकी अभी जीरो में आ गई है। तो टोटल स्टॉपेज डिस्टेंस दिया है आपको कि यानी कार कहाँ पे थी और कार कहाँ पे, जो पीछे का वाला पहिया कहाँ पे था और रुका कहाँ पे, और ऊपर में क्या दिखा है स्टॉपेज डिस्टेंस, यानी अभी जो बीच वाली और आपका पीछे वाला पहिया देखिए नीचे वाले का, दोनों पहिए सेम इसमें, यानी यानी जहाँ से ब्रेक अप्लाई किया था डिसलेरेशन के वो पोजीशन और कार स्टॉपेज हुई ये पोजीशन। तो ये माध्यम से आप मुझे लगता है कि रिटार्डेशन का आपका जो डिसलेरेशन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
और इसके थोड़ा और डिटेल्स में जानने के लिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली मैं करके बताता हूँ अभी। तो हमारे चलते एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज नंबर एक पोजीशन पे, दिस इज द इंक्रीज वेलोसिटी विद इन अ सर्टन टाइम के लिए हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। दैट इज कार ट्रैवलिंग 0 to 90 किलोमीटर आफ्टर 10 सेकंड, यानी 0 थी और 90 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से लेकर चलने जाने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। इसको हम अपने एक फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपको एक कार दिख रही है, और एक मैं थोड़ा नोट लिख लेता हूँ इसमें, आपको कहाँ से इमेजिन करना है। इमेजिन कार स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन सिग्नल, यानी जब ग्रीन सिग्नल होता है तब वो गाड़ी चालू होती है और रनिंग पोजीशन में आती है, यानी ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल पे जो यानी 0 रहेगा ऑब्वियसली, और स्टार्टिंग यानी रनिंग रहेंगी तो 90 पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो इनिशियल पे वेलोसिटी हमारी क्या रहेंगी यहाँ पे 0, क्योंकि हम ग्रीन सिग्नल पे 0 पे थे, रेड सिग्नल पे 0 थे, ग्रीन सिग्नल से हम स्टार्ट कर दिए थे। और फाइनल वेलोसिटी हमारी यानी रनिंग पोजीशन में आने के बाद कितनी बन गई, 90 किलोमीटर पर हावर की गति से हमारी बन गई। तो इसके लिए समय कितना लगा, टाइम टेकन इन सेकंड 10 सेकंड लगा समय, यानी हमारी जो गाड़ी 0 पे थी उसको रनिंग में आने के लिए 90 किलोमीटर पर हावर के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका फार्मूला क्या है सोल्यूशन का, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो अभी हमने जो आपको दिया है डाटा, वही डाटा यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, वी क्या थी हमारी, इस मीन फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 90 किलोमीटर पर हावर थी, इसलिए हमने 90 किलोमीटर पर हावर लिख दिया, माइनस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 थी, इसलिए हमने 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था हमारे पास 10 सेकंड, इसलिए 10 सेकंड लिख दिया। अब थोड़ा कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि एग्जांपल में ऊपर वाला किलोमीटर में पर हावर में है और नीचे हमारा सेकंड में है, तो इसको हम कन्वर्ट भी कर लेते थोड़ा सा। तो मैं कन्वर्सेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। ए इसी एक्सीलरेशन इट्स मीन 90 किलोमीटर में था, इट्स मीन 1 किलोमीटर इट्स मीन 1000 किलोमीटर, और सेकंड में 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। तो मैं उसको वैल्यू पुट कर दिया। अब इनके साथ मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि 25 मीटर पर सेकंड ऊपर बढ़ रह जाता है, और डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, ये हो गया हमारे एक्सीलरेशन। और इसका फाइनल आंसर निकल गया इसका 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी जब आपकी जो गाड़ी रहती है, जब एक्सीलरेट करते हैं 0 to 90 डिग्री 90 किलोमीटर पर हावर के लिए 10 सेकंड के लिए, तब आपकी एक्सीलरेशन की रहती है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये अब देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कैसी निकल गई है, पॉजिटिव, इट्स मीन क्या है, ये एक्सीलरेशन है। आपकी वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे, पॉजिटिव, इट्स मीन ये एक्सीलरेशन है। अभी यही जो एग्जांपल है, थोड़ा इसमें मैं रिवर्स पोजीशन में जाता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा आपको। दिस इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी विद इन अ सर्टेन टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे। लास्ट टाइम हम इंक्रीज किए थे, अभी यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। और कार ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से चल रही है, और स्टॉप होती है आफ्टर 10 सेकंड के बाद होती है। तो सेम फिगर को मैं थोड़ा रेफर करूंगा आपके लिए, और इसके लिए मैं थोड़ा नोट भी लिख देता हूँ नीचे। इमेजिन करना है आपको, इमेजिन कार रनिंग नाउ, मान लीजिए कार अभी रनिंग है जो कि 90 की स्पीड से और स्टॉप हो रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी। इट्स मीन क्या हो गई, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी रनिंग पोजीशन की, वो है 90 किलोमीटर पर हावर की है। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, यानी स्टॉप हो गई, स्टॉप मीन्स मीन 0। और इसके लिए समय कितना लग रहा है, इट्स मीन टाइम टेकन इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये स्टॉप हो रही है। अभी मैं इसको सॉल्यूशन में बता दूंगा। अभी इसका रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे। रिटार्डेशन का फार्मूला पता है, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वही, ये रिटार्डेशन का भी फार्मूला है, बट ये निगेटिव में निकलने वाली है। तो रिटार्डेशन का फार्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, r इज इक्वल टू, जो कि अभी फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई थी 0 हो गई थी, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी अभी थी 90 किलोमीटर पर हावर थी, डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा ये इशू है कि यहाँ पे सेकंड में है, ऊपर के किलोमीटर, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी 0 थी, माइनस 90 इंटू किलोमीटर पर हावर को हमने 1000 डिवाइडेड बाय 3600 कर दिया,
होल डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, यानी 10 यानी आपको सेकंड में है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद निकलता है -25 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और नीचे में डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और नीचे में सेकंड हुए। तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन कितना निकल जाएंगे यहाँ पे, मीटर सॉरी रिटार्डेशन इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस तरह से आपका रिटार्डेशन निकल जाएगा। ध्यान में रखिए, आपके ऊपर जो पोजीशन थी वो पॉजिटिव में थी, यहाँ पे निगेटिव में पोजीशन है। इसके मतलब वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कितना हो गया, माइनस में निगेटिव में जाता है, इट्स मीन ये रिटार्डेशन कह लेते हैं हम इसको। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अगर आप वो चीज़ माइनस में निकल जाती है तो आपको आप उसको रिटार्डेशन कहते हैं आपको इसको, या कम होती है तो। आई होप आप आज के एपिसोड में आपने टोटली यहाँ पे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, आपने वो आपका जो माइंड कॉन्सेप्ट होगा वो आपका पूरा क्लियर होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।